हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन स्टडी फाइटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास या कह सकते हैं कि प्रगति के सिद्धांतों को डिस्कस आज हम करने जा रहे हैं। तो स्टेप वाइज समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो यह है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वह गर्भ अवस्था से, जब गर्भ में बच्चा होता है तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलता है। तो बॉम्ब टू टॉम्ब कह सकते हैं, मीन्स के यह स्टार्ट हो गया तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, कॉन्टिन्यूटी होगी, इसमें निरंतरता होगी। तो यह इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हुआ। इसके अलावा हम बात करें यूनिफॉर्म पैटर्न, मीन्स के एक रूपता होती है इसमें, मीन्स के इसका जो पैटर्न है वह एक रूप होगा। मीन्स के सपोज कीजिए बच्चा पहले शिशु अवस्था में है, तो इसके बाद वह चाइल्ड अवस्था में जाएगा, इसके बाद कह सकते हैं किशोर अवस्था में जाएगा। तो यह एक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इस तरह से इसका जो पैटर्न है वह क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और इसका मीनिंग ये भी है कि यह कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑल वर्ल्ड में यह सेम होगा। ये नहीं होगा कि इस एक स्टेट में इस तरह से हो डेवलपमेंट, इस एक स्टेट में इस तरह से हो। तो यूनिफॉर्म पैटर्न है, सभी जगह पर एक जैसा पैटर्न है और एक जैसी अवस्थाएं हैं। लेकिन इसका जो रेट होगा वह चेंज हो सकता है, जो अब हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनका खास रोल होता है। हो सकता है कि किसी को कह सकते हैं हम कि फूड अच्छी क्वांटिटी का, अच्छी क्वालिटी का मिला हो तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। किसी को कह सकते हैं कि ज़्यादा मौके मिले हों, ज़्यादा कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मिली हों, तो नेचुरली उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी निर्भर करती है जो विकास की एक प्रक्रिया है। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है यह इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर भी होता है, तो किसी में कम और किसी में ज़्यादा होता है। और इसकी एक कह सकते हैं कि खासियत ये है कि यह जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। तो मीन्स के सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सपोज कीजिए एक बच्चा है, वह सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को हिलाना सीखेगा, इसके बाद वह अपनी कह सकते हैं आर्म्स को, दोनों बाहों को हिलाना सीखेगा, तो इसके बाद वह अपने हाथों को हिलाना सीखेगा, फिर वह इंडिविजुअली सिंगल फिंगर को हिलाना सीखेगा। तो इस तरह से जो है उसका जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट था वह जनरल टू स्पेसिफिक चला। पहले जनरली विकास हुआ, उसका जनरली डेवलपमेंट हुआ, फिर वह स्पेसिफिक होता चला जाता है। तो इस तरह से इसका प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन एंड एकीकरण। तो यह जो इंटीग्रेशन है इसका मीनिंग क्या है कि सभी जो प्रोसेसेस होते हैं, लर्निंग हुआ, मैच्योरेशन हुआ, इसके अलावा डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हुए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, तो यह सभी चीज़ें एकीकृत होकर, इंटीग्रेट होकर काम करती हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरलेटेड, मीन्स के परस्पर संबंधित होता है, सभी क्रियाएं आपस में संबंधित होती हैं। सपोज कीजिए किसी बच्चे को फूड कम मिला तो उसका ग्रोथ कम होगा, डेवलपमेंट कम होगा, लर्निंग कम हो सकती है, उसकी अलग अलग फेजेस हो सकती हैं। इसी तरह से उसका जो इन्वायरमेंट है, हेरिडिटी है, तो यह सभी चीज़ें इंटरलेटेड हैं। इसके अलावा प्रिडिक्टेबल होता है, अनुमान लगाया जा सकता है। सपोज कीजिए कोई बच्चा है, पहले वह शिशु अवस्था में है, तो शिशु अवस्था में उसका जो चाल चलन है उसे देखकर उसके बचपन का, उसके कह सकते हैं कि बाल्यावस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद वह किशोर अवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। तो प्रिडिक्टेबल है ये। इसके अलावा डायरेक्शंस, तो जो डेवलपमेंट है इसकी मेन तौर पर हम दो डायरेक्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले तो हम देखते हैं स्फेलोकैडल। तो स्फेलोकैडल होता है, इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसमें जो डेवलपमेंट होता है वह क्या होता है, सिर से पैर की ओर जाता है। सपोज कीजिए जो एनी पर्सन है, तो इसका जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा वह स्टार्ट हो जाएगा हेड से। तो हेड से स्टार्ट होता हुआ उसका जो डेवलपमेंट है जो है पैर के अंगूठे तक चलेगा। तो हेड टू टो होता है स्फेलोकैडल। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। और इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल भी कह सकते हैं स्फेलोकैडल को। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है, जो इसकी डायरेक्शन है डेवलपमेंट की वह सिर से पैर की ओर होती है, पैर के अंगूठे की और कह सकते हैं
और इसके अलावा हेड टू टो कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं। तो यह सभी टर्म्स जो होती हैं यह स्फेलोकाइडल डेवलपमेंट में कवर होती हैं। तो स्फेलोकाइडल क्या है, डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन है, तो जिसे हमने समझ लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक इसकी डायरेक्शन हो सकती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, सपोज कीजिए ये एनी पर्सन है, तो इस पर्सन का जो कह सकते हैं हम जो डेवलपमेंट है वह स्टार्ट होगा सपोज कीजिए सेंटर से। तो सेंटर से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और वह बढ़ेगा अलग अलग दिशाओं में। तो अलग अलग दिशाएं सपोज कीजिए इधर 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 और अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इसे सेंटर टू पेरिफेरी कह सकते हैं। मीन्स के सेंटर से स्टार्ट हुआ और अलग अलग दिशाओं में चला गया। तो इस तरह से यह डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो इसे आपने याद रखना है, सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है जी, इसे आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होगा, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट है यह मैच्योरेशन और लर्निंग मीन्स के परिपक्वता और सीखना दोनों को यदि हम मिला दें तो वह क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, कह सकते हैं कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग का एक रोल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इसके अलावा रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। मीन्स के जो डेवलपमेंट की दर है, विकास की जो दर है वह सामान्य नहीं होगी। सपोज कीजिए किसी में जो विकास है वह तेज़ी से होगा, जल्दी होगा, किसी में जो विकास की दर है वह धीमी होगी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, विकास दर धीमी और तेज हो सकती है, विकास की जो दर है वह सामान्य नहीं होती। मीन्स के रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जो इसका पैटर्न है वह तो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वह यूनिफॉर्म नहीं होता, एक तरह का नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है किसी को इन्वायरमेंट अच्छा मिले, हेरिडिटी के बेस पर, इन्वायरमेंट के बेस पर, तो उसका हो सकता है डेवलपमेंट किसी बच्चे का ज़्यादा हो। किसी बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला होगा तो उसका जो डेवलपमेंट है वह कम होगा, कम गति से होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं इट इज़ नॉट लीनियर। तो यह लीनियर नहीं हैगा, मीन्स कि यह एक रेखा में नहीं होता, यह कुंडलीनुमा होता है। सपोज कीजिए ऐसा कभी नहीं होगा कि जहाँ से डेवलपमेंट होनी शुरू हुई और इस तरह से चलती जाए, इस तरह कभी नहीं होगा। तो जहाँ पर क्या होगा, इस तरह से होगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इस तरह से चलेगा। तो यह एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ नॉट लीनियर। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, यह रेखिक नहीं होगा, यह कुंडलीनुमा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल इन अर्ली चाइल्डहुड। जो हम फेजेस डिस्कस करते हैं, अलग अलग स्टेजेस डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट की, उनमें यदि हम बात करें कि अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा, क्या कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है वह डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इसी तरह से कहा जाता है कि बच्चों की जो स्टार्टिंग में जो उसका गैंग होगा उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए मोर क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड का। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से हमने इसके जो प्रिंसिपल थे इसे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स और कह सकते हैं कि डोमेन्स, पर्सपेक्टिव्स कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के कौन से होंगे। तो इसके प्रकार कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले जहाँ पर आपने ध्यान में रखना है PCSE। P का मीनिंग होगा फिजिकल डेवलपमेंट, C मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड S मीन्स सोशल डेवलपमेंट एंड E का मीनिंग होगा इमोशनल डेवलपमेंट। तो यह इसके कुछ टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या किया जाता है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट वाला फेज़ है वह किसी अदर फेज़ में मर्ज कर दिया जाता है। तो कहीं पर आपको यह भी लिखा मिलेगा कि इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वह 3 होते हैं। तो इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना है। लेकिन हम जनरली जो पढ़ेंगे वह 4 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास होगा इसमें क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल वर्क करने की स्ट्रेंथ है वह इंक्रीज़ हो जाती है, शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो बढ़ोतरी होती है मीन्स कि सपोज कीजिए कोई बच्चा था, वह बच्चा 5 kg वजन उठा सकता था, लेकिन जब उसका डेवलपमेंट हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ,
तो वह 10 kg वजन भी उठाने लग जाएगा। इसके बाद वह और स्ट्रांग हो जाएगा फिजिकल रूम में, तो वह हो सकता है कि 20 kg वजन उठाने लग जाए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें जो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, जो भी इंक्रीजिंग होती है, तो वह क्या होती है, कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम इसे शारीरिक विकास कहते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं इसका सेकंड पॉइंट होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक और कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास। तो जो संज्ञानात्मक विकास होगा इसमें हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रोसेस होंगे। तो ब्रेन से रिलेटेड इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो वह भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। क्या कह सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, वह क्या है, आपस में इंटररिलेटेड हैं। मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यह सभी जो क्रियाएं हैं वह सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक हिस्सा होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो इंटेलिजेंसी है, तो जो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा मीन्स कि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वह ज़्यादा हुआ है, जिसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होगी, मेमोरी ज़्यादा होगी, रीजनिंग, परसेप्शंस, इमेजिनेशन होंगी, डिसीजन लेने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो यह सभी जो क्रियाएं हैं यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट होती हैं। तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी क्रियाओं का बढ़ जाना तो हम कह सकते हैं वह क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो आपने इसे ध्यान में रखना है और हिंदी वाले भी इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मस्तिष्क, बुद्धि, रचनात्मकता, भाषा, स्मृति, तर्क, धारणा, कल्पना, निर्णय, समस्या समाधान, क्षमता, तो यह सभी चीज़ों को आपने नोट भी कर लेना है। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पर चलते हैं। जो थर्ड स्टेप होगा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में क्या शामिल होता है, रूल्स ऑफ सोसाइटी। ज्यों ज्यों एक बच्चा कह सकते हैं उसकी एज बढ़ती है तो मीन्स क्या हम कह देते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो गया, तो वह क्या करने लगता है, जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको फॉलो करने लगता है। तो समाज के जो नियम हैं उन्हें जब वह फॉलो करने लगे, उस सोसाइटी की वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, तो वह सभी चीज़ों को जब वह समझने लगता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वह सोशली डेवलप हो गया है। तो इस तरह से सोशल डेवलपमेंट में यह सभी चीज़ें शामिल होंगी। इसके बाद हम फोर्थ एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, फोर्थ टाइप्स को डिस्कस करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। तो भावनात्मक विकास में क्या होता है कि जब इंसान भावनाओं को समझने लगता है, उसे डर की फीलिंग, तो जैसे कि कहा जाता है कि जो फियर होता है, लव होता है, यह कुछ फीलिंग्स होती हैं जो हमारे बचपन में ही कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जन्म से ही हमारे साथ आ जाती हैं। तो इसके अलावा कुछ होते हैं जो हमारे कह सकते हैं कि एज के हिसाब से डेवलप होती हैं कुछ क्षमताएं। तो जब हम फीलिंग्स को समझने लगते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो क्या कहा जाता है कि इमोशनली हम डेवलप कर गए हैं। तो इस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट में यानी कि भावनात्मक विकास में अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स शामिल होंगी। जैसे कि सपोज कीजिए एक बच्चा है, हो सकता है उसमें सहनशीलता कम हो, एंड जो एक मैच्योर है उसमें सहनशीलता ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। तो इस तरह से यह इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट था। तो इस तरह से हमने 4 टाइप्स डिस्कस की हैं डेवलपमेंट की। इसके अलावा हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया है। यदि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने सीडीपी और पंजाबी से रिलेटेड 2 सीरीज स्टार्ट करी हुई हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर वह प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।